प्रिय विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और अब तक हम 2 टेंस पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि जो 2 वीडियो हैं, यानी कि जो 2 टेंस के 2 वीडियो हैं, उनमें से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान देखेंगे। तो इसकी हिंदी पहचान होती है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि आते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंस जो किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध कराते हो। और इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है, यानी कि हैज और हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हैज और हैव का प्रयोग हम देखेंगे कि कहां पर हैज का प्रयोग होता है और कहां पर हैव का प्रयोग होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज का प्रयोग, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे हैव, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम इसके वाक्य देखेंगे कि कैसे इस टेंस के वाक्य बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज और हैव। इसके बाद लिखते हैं वर्ब, और वर्ब है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि किसी वाक्य से समझते हैं। ये एक वाक्य दिया गया है, राम हिंदी पढ़ा चुका है। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है सब्जेक्ट की, तो हम इसमें पहले सब्जेक्ट देखेंगे। राम हिंदी पढ़ा चुका है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है राम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे राम। इसके बाद हमें आवश्यकता है हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि हम लिखेंगे हैज या हैव। तो हम इसके लिए देखेंगे अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज का। तो राम हैज। और इसके बाद हमें आवश्यकता है वर्ब की, और वर्ब है यहाँ पर पढ़ाना, और पढ़ाना का फॉर्म होती है टीच, और हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्ड फॉर्म यानी कि टॉट। राम हैज टॉट। और अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है हिंदी, तो हम लिखेंगे हिंदी। तो इस प्रकार हम इनके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य और लिख देता हूं। एक सेंटेंस और दिया गया है, यह है अनिल खाना पका चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें अनिल हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे अनिल, और अनिल यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे हैज। इसके बाद हमें आवश्यकता है वर्ब की, और वर्ब क्या है यहाँ पर, पकाना। तो हम देखते हैं कि इसकी थर्ड फॉर्म
ये तो होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म को, और इसके आगे ए भी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, और इसके बाद लिखेंगे। तो इस प्रकार इसके अफर्मेटिव सेंटेंस है बनते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आपको पता है कि 3 नंबर पर नोट का प्रयोग होता है, तो हम इसमें नोट ऐड कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैज या हैव। अब एक सब्जेक्ट हो गया और एक हेल्पिंग वर्ब होगी, और 3 नंबर पर ऐड कर देंगे नोट को। अब हम लिखेंगे वर्ब, और वर्ब की हमारे पास यहाँ पर इस टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और हम इसके बाद ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस है ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम इसके वाक्य बनाते हैं, ये सेंटेंस दिया गया है, सोनू पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसको नेगेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा सोनू। अब सोनू क्या है, सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे हैज का। और 3 नंबर पर हम लिखेंगे नोट, यानी कि सोनू हैज नोट। और अब हम लिखेंगे वर्ब, और वर्ब है हमारे पास पढ़ना। पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, और इसकी सेकंड भी होती है रीड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी रीड ही होती है। तो हम लिखेंगे रीड, और अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे ए बुक। इस प्रकार इसके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, यानी कि सोनू हैज नोट रीड ए बुक। 3 नंबर पर ऐड क्या करना है, नोट ऐड करना है। अब हम देखेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो हम जैसे कि एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य दिया गया है यहाँ पर, क्या राम विद्यालय जा चुका है। तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर पहले दिया गया है, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे राम के अनुसार। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम यूज करेंगे इसके साथ हैज। तो हम लिखेंगे हैज, इसके बाद राम, और इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब है यहाँ पर जाना, यानी कि गो, और इसकी थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे गो। और यहाँ पर है विद्यालय, यानी कि टू, और तो ये सेंटेंस बनेगा हैज राम गॉन टू स्कूल। इस प्रकार ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम 3 नंबर पर नोट ऐड कर देंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर में 3 नंबर पर हमें नोट ऐड करना है। जैसे कि कोई वाक्य हम लिखते हैं,
क्या सोनू व मोनू अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके हैं। वाक्य दिया गया है, क्या सोनू व मोनू अपना कार्य पूर्ण नहीं कर चुके हैं। तो अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि सोनू व मोनू, यानी कि हम अगर इसको बनाएंगे तो सोनू एंड मोनू, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और हम देखते हैं कि एंड से जुड़े गए हैं, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। ठीक है, इसके साथ यूज करेंगे हैव का, यानी कि हैव सोनू एंड मोनू। अब हम देखेंगे इसके बाद नोट, तो हम लिखते हैं यहां पर नोट, तो लिख दिया नोट। अब हम लिखेंगे वर्ब, और वर्ब है यहां पर पूर्ण करना, और पूर्ण करना होता है कंप्लीट, तो हम लिखेंगे कंप्लीट। ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, और हमें आवश्यकता है थर्ड फॉर्म की, तो हम यूज करेंगे इसकी थर्ड फॉर्म, यानी कि कंप्लीटेड। अब हमें लिखना है अपना कार्य, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सोनू एक होता तो यहाँ पर आता इज ए वर्ब, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर वर्ब, और इसके बाद क्या रहेगा, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, हैव सोनू एंड मोनू नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। तो इस प्रकार इस प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस है वो बनते हैं। अब हम इसके रूल पढ़ेंगे। तो इसका पहला रूल है कि ऐसे कार्य जो तत्काल क्या हो गए हो, संपन्न हो गए हो, यानी कि हाल ही में जो पूर्ण हो गए हो, यानी कि कार्य जो हाल ही में समाप्त हो गए हो, हाल ही में क्या हो गए हो, समाप्त हो गए हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव just received the letter। तो यहां पर आई के साथ हैव का यूज हुआ है, और मैंने आपको पहले बताया था कि आई जो है वो प्रेजेंट में क्या होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, तो इसके साथ इसीलिए हैव का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर, यानी कि मैंने अभी अभी पत्र प्राप्त किया है, यानी कि कार्य क्या है, हाल ही में क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। ये इसका पहला रूल है, यानी कि कार्य जो हाल ही में पूर्ण हो गए हो उनके लिए कौन से टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। इसका अगला रूल है कि कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हो, कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हो, लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी जारी हो। रूल क्या है कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हो, लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी जारी रहना चाहिए। इसके लिए भी किस टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, इसका पहला एग्जांपल है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी कि मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं, यानी कि अब मैं कह सकता हूं नाउ आई एम फ्री, यानी अब मैं कार्य से क्या हूं, मुक्त हूं। यानी कि कार्य जो कंप्लीट हुआ, भूतकाल में पूर्ण तो हो गया कार्य, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में भी क्या है, जारी है।
ऐसे ऐसे सेंटेंस में किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। अब देखते हैं इसका अगला रूल। अगले रूल में हम एडवर्ब देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर एडवर्ब। तो इसमें जो एडवर्ब हैं वो ये हैं, ये, जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल नाउ, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, एवर। ये इसमें क्या है? एडवर्ब्स हैं। यानी कि अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी एडवर्ब दी गई हो तो उस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट की, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि हम उसमें वर्ब फिल करेंगे तो कौन से टेंस की होगी? प्रेजेंट परफेक्ट की होगी। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, पहला एग्जांपल है यहां पर राम वर्ब है यहां पर रिटर्न फ्रॉम ये सेंटेंस दिया गया है राम, यहाँ पर नोट भी दिया गया है। यानी कि यहाँ पर नोट होने का मतलब है कि इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, और उसके बाद हमें वर्ब की फॉर्म लिखनी है। वर्ब है यहाँ पर रिटर्न, इसके बाद है फ्रॉम, जयपुर, येट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है येट, तो हम यूज करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर दिया गया है नोट। नोट होने का मतलब है कि इस सेंटेंस को हमें बनाना है नेगेटिव, और नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे नोट का। यानी कि अब हम लिखेंगे राम के बाद इसके अनुसार है हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ यूज होगा हैज का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैज। इसके बाद ये नोट, ये नोट 3 नंबर पर आ गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नोट। अब हमें आवश्यकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, और ये है हमारी वर्ब रिटर्न, तो हम इसकी थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे रिटर्न। तो ये सेंटेंस मिलेगा राम हैज नोट रिटर्न फ्रॉम जयपुर येट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है पिंकी, यहाँ पर वर्ब है टेक, 2 कप्स ऑफ टी सो फार। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है सो फार, यानी कि हम इसमें भी वर्ब फिल करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट की ही फिल करेंगे। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो हम यूज करेंगे इसके साथ हैज का। अब हम देखते हैं कि पिछले में यहाँ पर नोट दिया गया था, तो हमने 3 नंबर पर नोट लगाया था। अब इसमें नोट नहीं है, तो हम केवल और केवल वर्ब यूज करेंगे, और हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि टेकन। तो ये सेंटेंस बनता है पिंकी हैज टेकन 2 कप्स ऑफ टी सो फार। तो इस प्रकार ये जो एडवर्ब्स होती हैं इनका यूज करते हुए हम सेंटेंस में वर्ब फिल करते हैं। तो आज का हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है।